अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स कुछ था नहीं करने को, तो इसीलिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं क्यों व्लॉग बना रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न है कि मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं। उनकी एक आर्ट्स एग्जीबिशन है, कोई पेंटिंग वगैरह और कुछ बस है अपने फ़न का इजहार किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दी थी अपनी आर्ट एंड डिज़ाइन को देखने के लिए। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे शेफील्ड के अंदर ही। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर कर दूँ, वो दिखा दूँ जाके उनसे। अगर वो मिलते हैं वहाँ पे, वो अवेलेबल होते हैं मेरे दोस्त, तो उनसे भी मेरी मुलाकात करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे बिल्कुल अकोमोडेशन के पास ही है वो आर्ट स्पेस गैलरी जो है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो लेट्स गो टू आर्ट्स एंड स्पेस गैलरी। द यॉर्कशायर गैलरी इज ओपन। Hi. And a guide to the Okay, thank you. There's a performance going on in there at the moment, but do feel free to go in. Okay, thank you. भाई मैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज होके अंदर एंटर हुआ था, लेकिन मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस चल रही थी, तो इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। तो मैं चुपचाप खड़ा होकर परफॉर्मेंस देखना शुरू कर दिया था। तो आप भी मेरे साथ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस को एंजॉय करें। थैंक गॉड भाई हंसे हो, मुझे लगा पता नहीं हंसना भी है कि नहीं। ये उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। हाँ यार, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस और क्या परफॉर्मेंस था। क्या भाई रवि भाई कुछ समझा तो दें, मेरे व्यूवर्स को कुछ समझा दे था क्या। इसका ये है कि अपनी आइडेंटिटी पे सवाल किया गया, कैसे ढूंढा जाए। अच्छा, उसका कोर है। मुझे तो, मैं जब से आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं भाई यहाँ तो कुछ चुड़ैलें और भूतों वाला कोई सिलसिला चल रहा है, लेकिन शुक्र है कि वो एंड पे आके कुछ स्माइल भी आई है। सो ये रवि भाई थे जो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। दोबारा फिर उनसे पूछते हैं कि बेसिक थीम क्या है भाई, व्हाट वाज द रीज़न फॉर डूइंग दिस। एंड ये मैं ड्राइंग शो कर रहा था आपको थोड़ी देर पहले, जो ये खुद जो उस लिटरली को बनाई भी जो उधर थी परफॉर्म स्टेज कर रही थी, ये उसी को शो किया हुआ इन्होंने किया था। ये जो सामने थी, बेसिकली ये वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिनको कोई आर्ट से दिलचस्पी होती है। कुछ बड़ी खूबसूरत ड्राइंग्स जो मुझे भी समझ आ रही हैं और आप लोगों को भी ज़रूरी आ रही होगी समझ। तो अभी वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो रवि भाई हैं। तो अभी उनसे मज़ीद पूछते हैं कि उनकी क्या क्या ड्राइंग्स हैं यहाँ पे, क्या क्या उनका आर्ट, उनकी क्रिएशन क्या क्या है यहाँ पे। तो उनसे भी फाइंड आउट करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। वो आ गई हैं हमारी परफॉर्मर, हमारी एक्ट्रेस आ गई। ये थोड़ी देर पहले वही थी जो हमें डरा रही थी। वहाँ पे सख्ता तारी किया हुआ था जिन्होंने इस पूरे हॉल का, गैलरी का। सो अभी तो शुक्र है कोई अच्छा माहौल हुआ है। हाय, हेलो, आई एम फाइन, नाइस performance whatsoever you have done. This is just mind blowing. But I came a little bit, late, that's why. Yeah. Outside, okay. For the first time he is busy. Yeah, exactly. I can't see what you people saw and what you people perform. I just enjoy it whatsoever. Yeah. It's beautiful, amazing. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you. कुछ तो ये भी ड्राइंग्स हैं जिनका ना सारा ना पैर है, लेकिन ये बनाने वालों ने अपनी तरफ से बहुत ही महारत वाली चीज़ बनाई होगी। और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया है क्योंकि मेरे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बनाते हैं बड़े शौक़ से। तो अब उनको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो बहरहाल इट्स वेरी, मतलब
ऑफ कोर्स कलरफुल पेंटिंग्स हैं जो दीवार पे लगी हुई खूबसूरत ही लगती हैं, हमें तो बस इस हद तक इनसे है कि दीवार पे लगी हुई खूबसूरत लग रही हैं, दैट्स इट। अब इनके पीछे लॉजिक क्या थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, बनाने वाला ही जानता है बेसिकली। यस रवि भाई, My work start from here to there. all these, this one is my most favorite, this one and that yellow painting. Okay, अभी आप लोगों ने ये एग्जीबिशन पे लगाया हुआ है so that people came and see whatsoever they like and they can also purchase as well. Okay. भाई ब्लॉगर आ चुका है। ओहो अरे यार ब्लॉग हर्षित भाई, how are you? कैसे हो भाई? और बताओ कैसे हो? फिट। आप सुनाओ, एकदम बढ़िया एकदम। आप भी रवि भाई की एग्जीबिशन देखने आए हो? मैं एग्जीबिशन काफ़ी बारी आया हूँ, पूरा इंटरव्यू दूँ क्या? मैं एग्जीबिशन तो हर रोज ही देखता हूँ वैसे, अच्छा, बट आज थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं exhibition देख। मुझे भी थोड़ा अपनी तरह ना साइको कर रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है अपनी हर एग्जीबिशन का, पता नहीं आगे होंगी कि बस यही है होनी है, बस ये इसी चीज़ में तो चलना है। तो मैं जब 9 साल का था तब ऐसे प्लेग्राउंड में खेलते टाइम, मैं गुजरात में मेरा बॉर्डर राजस्थान से मैच होता है, तो वहाँ पर मतलब काफ़ी डेजर्टी एरिया है काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी लैंड है वो येलो है, मतलब येलो सॉइल है, और स्काई भी मतलब ऑफकोर्स येलो हो जाएगा क्योंकि सन ब्राइट हो जाता है। तो 9 साल की उम्र पे ऐसे खेलते टाइम पे किसी ने See you, bye. किसी ने पत्थर मारा जो कि मेरे को आँख में लगा, जिसके बाद से मैं एक आँख से देख नहीं पाता, तो और जो देख पाता वो लाइट है बस। तो ये यहाँ तक शुरू हुआ, और क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैं थोड़ा आइसोलेट हो चुका हूँ मेरे घर से, मेरे बाकी दोस्तों से और वो सब, तो मैंने काफ़ी टाइम मेरे दादा के साथ गुजारा। तो ये सारे सपने हैं जो मुझे आते हैं, और मैं सुबह उसको ड्रॉ करता हूँ इंक पेपर पे, जो कि इतना बड़ा होता है। उसके बाद उसको कन्वर्ट करता हूँ वैक्स में, उसके बाद वो वैक्स यहाँ पर जाता है ब्रॉन्ज बनने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं ड्रीम कॉइन। ये कॉइन है जो आपको बार बार सेम ड्रीम को रिविजिट करने के लिए पासपोर्ट है एक तरीके से, सिंपल। तो यहाँ से शुरू होता है, और अभी ये जो ग्लोब है, हाई का ग्लोब है, उसमें अभी जो मैं सफ़र कर रहा हूँ एस्ट्रॉयड हाइलोसिस उसको बोलते हैं डिसीज़ को, कि जो कि ये ग्लोब में ब्लड काइंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो फ्लोट करते हैं, और उसका जो शेडो होता है वो रेटिना पे कास्ट होता है, और जो शेडो होता है जो भी मैं कुछ देखता हूँ तो मैं वो फ्लोटर के साथ देखता हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे हवाएं जैसे हिलती रहती है, वैसे अंदर तो कुछ तो हिलता रहता है। तो उस हिसाब से फिर पेंटिंग आती है, और क्योंकि ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो कि आप जाते हो आई टेस्टिंग के लिए, तो इसको बोलते हैं आई टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये रखो, देखो क्या दिखता है और ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता था, मुझे वही चीज़ें दिखती थी जो बस फ्लोटर है, जो ब्लैक शैडो है। तो ये ऐसे शैडो फॉर्म होते हैं फिर, और उसके बाद वहाँ पर अगर आप देखा होगा कि चार्ट होता है, आई चार्ट होता है, जिसमें नंबर होते हैं कि एक नंबर से बड़े नंबर से छोटे छोटे होते हैं। वो लोग मुझे पूछते थे कि तुमको क्या दिखता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस शैडो दिखता था। तो ये शैडो है सारे, जिसको कैप्चर किया है क्यूब्स में। इन चीज़ें ये भी अलग अलग आई कंडीशन उसमें देखा होगा, वो आई टेस्टिंग मशीन में वो लोग देखते हैं तो छोटा सा घर दिखता है, या तो फिर बलून देखता है, या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो उसमें वो इमेज होती है छोटी सी, वो लोग बोलते हैं कि इसको देखो। वो जब आप फोकस कर रहे हो ना उसको, तो तुरंत वो पावर डिस्क्राइब कर लेता है, पावर नंबर आ जाता है बाहर। तो ये वो नंबर है, क्योंकि उधर भी मुझे तो शैडो ही दिख रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर शैडो है। ये जो पेंटिंग है पब्लिक के लिए कि वो लोग क्या देखते हैं, तो मैं तो बस शैडो तो बस इतना सा स्टोरी है। एंड द स्टोरी इज फिक्शनल बाय द वे, राइट? इट्स नॉट ट्रू स्टोरी कि आप बचपन में कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं हुआ था, ट्रू स्टोरी। नहीं, इट्स अ ट्रू स्टोरी। द ग्लोब आपका मजा कर रहा हूँ भाई, अनबिलीवेबल। आई थॉट कि सिर्फ ये जो है फिक्शनल स्टोरी सोच रहे आर्टिस्ट, और वो सारा ये अभी भी मैं नहीं लिख सकता। ये
एक काफ़ी कुछ ऑपरेशन और ये सब चीज़ों के ये उन्होंने ऐसा सब किया है कि नहीं, ये ओरिजिनल है आई है वैसे, पर अच्छा। उन्होंने वो सेटलमेंट किया है कि वैसे कुछ नहीं, लाइट दिखती है और शैडो दिखता है। ओ तो नाउ योर वर्थ इज मोर इन फ्रंट ऑफ मी। क्या मैं सोच रहा था कि इट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी। क्योंकि मेरा स्टोरी डार्क साइड से बिलोंग करता है, तो मैं ऐसा जब मैं लिखता हूँ ये सब, तो इसमें मैं लिखता हूँ कि आई एम वॉकिंग इन टू द डार्क साइड बट इन अ ब्राइटर वे। So beautiful story. Not the beautiful incident, but you portray in a very beautiful way. क्या व्यूज है आपकी आज की पेंटिंग्स के लिहाज से रवि भाई की पेंटिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इतनी यूनिक और थिंकिंग के साथ, सही बात है। जो रियल थिंकिंग के साथ बनाना वो चीज़ हर दिन सुबह उठ के जो सोच रहे हो तुम, वो तो एक आर्ट ही है भाई। आर्ट है, सही बात। मतलब नॉर्मल बंदा तो ये वही नहीं कर सकता। ये इस बंदे इसके लिए आपको मानसिक संतुलन जो है ना वो खोना पड़ता है। डिस्टर्ब होना चाहिए। डिस्टर्ब होना चाहिए। जब कर रहा था ना हाँ। का काम, आपको ये सब बातें करते हो, आपको क्लास में कोई पागल नहीं बोलता? उसने बहुत ही प्यार से मुझे पूछा। जब मैं आया हूँ अभी तो मुझे ठीक ठाक यही लगा कि मैं कहीं पागल खाने में तो नहीं आ गया। हो क्या रहा है जो परफॉर्मेंस चल रही थी उसकी। भाई आपकी कोई स्पेशलिटी स्पेशलिटी when you will going to call us on your exhibition? एवरीडे आर्ट, Every- एवरीडे समथिंग डिफरेंट, एवरीडे। सो दिस वाज द एग्जीबिशन। मुझे तो मज़ा आया बहरहाल। फर्स्ट टाइम मैं किसी भी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जीबिशन पे गया हूँ, तो बहरहाल मुझे तो मज़ा आया। और अभी इनकी और भी बहुत सी एग्जीबिशंस हैं, तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। कभी ज़िंदगी हुई तो मौका मिला ज़रूर। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं रवि भाई की भी, और भी मुझे बहरहाल इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, थोड़ा मज़ा आया। तो दिस वाज द होल व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, यू कैन से। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, आपको पेंटिंग्स कौन सी अच्छी लगी, और आपको सबसे बेस्ट पेंटिंग आज की पेंटिंग में से कौन सी अच्छी पेंटिंग लगी है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई पेंटिंग चाहिए हो, रवि भाई से ख़रीदनी हो आपने, और आप यूके में हो और पाउंड्स देना चाहते हो, तो ज़रूर बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मैं खुद आपको पेंटिंग वो घर तक पहुँचा दूँगा। सो एनीवेज, दिस वाज माई just casual day, a usual day, and now I am going somewhere। कुछ देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं और कुछ शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड whatsoever you want to do you can do। फ़िलहाल बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।